शबीर कायमखानी साहब से मैं इंपॉर्टेंट ये सवाल करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। शबीर कायमखानी भाई, ये बताइएगा क्या सोच रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान? अब जो वफ्द मुलाकात करके आया है तो ये पता चला है कि PMLN से काफी हद तक मामला तय हो गए हैं। अब जो मामला तय हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, तो क्या आप हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं? वाज़ेह तौर पर फैसला हो गया? बिस्मिल्लाह। देखिए जस्मीन, बिल्कुल जो आपने कहा है कि हमारा एक डेलीगेशन आला सतह का एक वक्त हमारा गया हुआ था कोई गुज़श्ता 4 रोज से इस्लामाबाद, जिसमें हमारे सीनियर DP कन्वीनर थे मुस्तफा कमाल साहब, गवर्नर सिंध थे, फारूक सत्तार साहब थे, और वहां पे बातें हुई इस्लामाबाद के। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मुल्क के लिए बेहतर होगा और जमहूरी रवायत को बरकरार करते हुए वो हम फैसला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फैसले तकरीबन हो गए। कल हमारे इजलास है राब्ता कमेटी का, उसमें मजीद जो चीजें वहां जो बात की उस इजलास में रखी जाएंगी, और उसके बाद जो हमारा एक फोरम है राब्ता कमेटी का जो फाइनल जो डिसीजन लेता है, तो जो भी मुज़ाकरात हुए, जो भी नेगोशिएशन हुए इनसे, वो कल जो हमारा आला सतह का वक्त जो गया हुआ था वहां पे इस्लामाबाद, उनकी वापसी हो गई, रात गए। इंशाअल्लाह ताला कल बैठकर फिर हम डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है। लेकिन बहरहाल ये मैं बात क्लियर कर दूं कि हमने पहली बात कह रहा हूँ कि जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, और हमारी किसी बात की कोई कोई जिद नहीं है। ठीक। और अब जाहिर है इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हुए भी तकरीबन 15 से 16 दिन हो गए, और बाकायदा तौर पर इलेक्शन अब जाहिर है डंडोरा पीटा जा रहा है कि कराची में रेगिंग हुई है, कराची में धांधली हुई है, और MQM ने 17 नशीसें हासिल की हैं, कराची से 15 और 2 हैदराबाद से। जी भाई, ये 2 हैदराबाद से आप तारीफ उठा के देख लें, 1988 से 2 सीटें हमारे पास रही है ना हैदराबाद की, कोई तीसरी सीट पे तो इजाफा नहीं हुआ। और इसी तरह से कराची में 2012 के इलेक्शन आप देख लें, और 1988 का इलेक्शन देख लें, फिर 1988 से लेकर आज 35 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है MQM, ये नवा इलेक्शन है। तो सिवाय 2018 का इलेक्शन ऐसा था जिसमें कराची की सीटें किसी और पार्टी को दी गई, जिसने कराची को ऑन नहीं किया। जाहिर है कराची के अवाम ने नापसंदगी का इजहार किया, अपने गुस्से का इजहार किया, और कराची ने वोट नहीं दिया उन लोगों को जो कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है। कराची ने अपनी उसी पार्टी को वोट दी जिससे हमेशा पार्टी को वोट देते रहे, क्योंकि MQM कराची को ऑन करती है, कराची के मसाइल को न सिर्फ जानती है बल्कि हल कराने के लिए हर फोरम पे MQM ने आवाज उठाई है। और अभी भी जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें सरफहरिस्त जो बात रखी, हमने 3 आईनी तरामीम की बात की है, जो 3 माह कबल हमने कराची के होटल में ये बैठ के हमने एक प्लान दिया था कि भाई सबसे पहली बात ये कि और ये जब 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों को इख्तियार दिए गए, सूबों को मजबूत किया गया, तो सूबे फिर जिलों को मजबूत क्यों नहीं कर रही है? वो पैसे जो NFC से PFC के जरिए सूबों को मिलते हैं, तो फिर सूबे आगे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हम ये चाहते हैं कि वो पैसे डिस्ट्रिक्ट बराह रास्त वो तो ठीक है, लेकिन शबीर भाई, क्या इन तीन नुकात पर PMLN तो ऑन बोर्ड हो सकती है? क्योंकि उनसे तो आपके इलेक्शन से पहले भी एक तरह का इत्तेहाद था ना। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड होगी? क्योंकि इस वक्त PMLN को आपकी तो जरूरत है ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की ज्यादा जरूरत है। देखिए बिल्कुल, ये तो वो तो उनका काम है, उनको बात करना। अच्छा, हम ये बात जो कर रहे हैं 3 आईनी तरामीम की, उससे कोई को फायदा थोड़ी हो रहा है, ये बात तो समझने की जरूरत है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम मंजूर करवाई ना। 18वीं तरमीम के मकसद क्या है? ये मकसद खुद हो रहा है ना। हम तो ये चाहते हैं कि ये जमहूरियत जब भी फले खोलेगी तब इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली हो। तो हम तो यही चाह रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि सारे पैसे कराची को दे दें? भाई जो जिसका राइट बनता है, जिन जिलों का राइट बन रहा है, उस शहर का हवज़ है, उसकी पॉपुलेशन के हवाले से आपकी तरफ आती हूं। चाह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई होप कि इमरान साहब ये जो बात कर रहे हैं कायमखानी साहब, इस हवाले से आप लोगों का क्या मशवरा है? मतलब आप मेन पार्टनर्स हैं और आपके तो ऑलमोस्ट सारे मामला तय हो गए हैं, तो MQM पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं शबीर साहब की बात सुन नहीं पा रहा सही तरीके से, ठीक है, मगर थोड़ी बहुत जो मैंने उनका मकसद समझा। देखिए, इस इलेक्शन में कंप्लेंट सबको है, और कंप्लेंट इस तरह है कि मैं भी हैदराबाद में इलेक्शन आ रहा हूं, मुझे भी कंप्लेन है और सीरियस कंप्लेन है। मेरे अपोनियन थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, मगर उसका मकसद ये नहीं है कि मैं हैदर चौक हैदराबाद में धरना देके बैठ जाऊं और पूरे शहरी हैदराबाद के जो लाखों हैं उनको मैं डिस्टर्ब कर दूं, उनकी लाइफ को, उनके कारोबार को, उनकी सेहत को, कि जी मैं आ रहा हूं। मुझे जाना चाहिए पिटीशन में। इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनेगी तो अदालत में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मैं आपके प्रोग्राम में ये वाज़ेह बात कहना चाहता हूँ, कहीं पे हमारे जीतते हुए कैंडिडेट्स के खिलाफ हारने वालों को ये शिकायतें हैं, होंगी, हो सकती हैं, तो उनको भी वो मुतल्लिका फोरम यूज करने चाहिए, ना कि हम मुल्क में अनारकी पैदा करें और लोगों और शहरों को बंद करें, उठ जाए इलेक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।